स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 4th यूनिट से, जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ केस। अभी जस्ट हमने रिपोर्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट किया, तो मिलता जुलता टॉपिक है। इनफैक्ट आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केस क्या होता है, सब पता है कि केस किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ केस। तो केस कई तरह के हो सकते हैं, चाहे तो आप पुलिस केस की बात कीजिए, चाहे आप डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है उसके केस की बात कीजिए, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किन किन चीज़ों को एनालाइज किया गया, वो केस हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस केस की। तो बिज़नेस केस जो होता है वो होता है कि उसे अगर रिपोर्ट करना हो तो एक प्रॉपर आउटलाइन होती है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस केस को रिपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ गाइडेंस के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए केस को प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड जिसके इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट का नाम होगा। टाइटल के अंदर सबसे पहले पेज पर टाइटल स्लाइड होगा जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल होगा। जो टाइटल होगा वो कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और प्रोजेक्ट जिस पर काम किया गया उससे मैच करता होना चाहिए। साथ में प्रोजेक्ट का टाइटल तो होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रेजेंटर, जिसने उस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसने उस केस पर काम किया, उसका नाम, टाइटल और उस किस डिपार्टमेंट से है वो भी होना चाहिए। साथ में डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस डेट को प्रेजेंट किया जाएगा वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जीक्यूटिव समरी। ये हमने पहले भी पढ़ा। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर आपका क्या आएगा, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट किस बारे में, टचिंग ऑन द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम रही, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आई सामने, क्या क्या सॉल्यूशंस थे उसके सामने, क्या बेनिफिट गेन किए जा सकते हैं उस केस को सॉल्व करने के बाद, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। उसके बाद आपने मेंशन करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब केस हुआ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, उसके अलावा और कौन प्रॉब्लम होगी, अपॉर्चुनिटी, और वो कैसे फेस कर रहे हैं बिजनेस में, वो मेंशन करना होगा। मतलब एक तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद इम्पैक्ट, यहाँ पर क्वांटिफाई करना होगा आपको उन इश्यूज़ को जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि रिवेन्यू लॉस या फिर इनएफिशिएंसी। उसके बाद ड्राइवर्स फॉर चेंज, मतलब व्हाट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, आर पुशिंग द नीड फॉर अ सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएगा प्रपोज सोल्यूशन। आगे कौन कौन सा सोल्यूशन हम उस केस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर आएगा। इसमें प्रपोज सोल्यूशन डालना होगा डिटेल में, साथ में ये सोल्यूशन क्यों इम्प्लीमेंट किया गया और अल्टरनेटिव जो भी अवेलेबल हैं वो भी डालने होंगे। फिर उसके बाद बेनिफिट्स एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या टेंजिबल बेनिफिट्स रहेंगे उस सोल्यूशन को लगाने के बाद और कौन से इंटेंजिबल बेनिफिट्स रहेंगे। फिर कॉस्ट एनालिसिस, क्या क्या खर्चा होगा, इनिशियल कॉस्ट क्या रहेगी, ऑनगोइंग कॉस्ट क्या रहेगी और टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद रिस्क एनालिसिस, वही पॉइंट है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मेन रिस्क क्या रहेगी और रिस्क को मिटाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाएंगी, टाइमलाइन, किस टाइम पर क्या काम होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल प्रोजेक्शन और ब्रेक इवन एनालिसिस, दोनों के बारे में कि क्या जो हम खर्चा कर रहे हैं कितना रिटर्न हम कमा पाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, क्या निकल कर आया उस केस को सॉल्व करने के बाद, क्या रिकमेंडेशंस दोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।